बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो भगवान की नामकरण कर रहे थे हम, है ना। तो नामकरण प्रसंग में ही आगे चलते हुए कह रहे हैं, क्या है 16 नंबर होगा ना। एषव श्रेय आधस्यत् गोप गोकुलनन्दन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ। ये गोप गोकुल नंदन, गोप और गोकुल नंदन श्री कृष्ण। बोले ऐसा, ऐसा वह श्रेय आधास्यत, ठीक है ना। ये जो गोप और गोकुल, क्या है, गोप और गोकुल नंदन, गोकुल का नंदन और गोप नंदन दोनों को लगाइए, द्वंद्व समझ करके। गोप का नंद और गोकुल का नंद। गोपान नंदयति गोकुलम च नंदयति। हाँ, आनंदम आनंदयति ऐसे करिए जी, आनंदयति। हाँ, ऐसे नंदन दोनों की जो आनंद देने वाले पुत्र है वह ऐसा, यह बालक, वह हम युष्माकम आप लोगों को गर्गाचार्य कह रहे हैं, श्रेय आधास्य, श्रेय मतलब मंगल करेंगे, आधास्य। अनेन अजित हुआ आधास्य। अजित नहीं, अजित कहीं आधास्य से ताम संत कल्कि में तो सेति और सेति होता है। हाँ, अजित का ही होगा। स्यत करेंगे, अजित का ही करेंगे। अनेन यूयम अंजः सर्वदुर्गाणि तरिष्यथ, है ना। अनेन इनके द्वारा यूयम आप लोगों का अंजः, अंजः अनायासेन, है ना। हाँ, अंजसा मतलब आराम से, कहते ना आराम से, अनायास। क्या करेंगे, सर्व दुर्गाणी, जितना भी आपका दुर्ग होगा, मतलब जितना बाधा विघ्न होगा, उनको क्या करेंगे, तरिष्यथ, आपको सबसे उद्धार करेंगे। ये भी से था। हाँ, वही का है, अजित का है, करेंगे, पार करेंगे। त्रितरण करो है ना, जितना भी आपको कष्ट बाधा विघ्न आएंगे सबसे पार करेंगे। अजित में तो धातु पूर्व मत चलता है ना। ये तो वो भविष्य काल में हुआ। श्यति श्यतः श्यन्ति श्यसि श्यथः श्यथ। अच्छा, ये तो कल की हो गया, कल की हो गया। मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम लिख रहे हैं ना। जी जी जी, इसलिए श्यथ हो गया। अब लिख रहे हैं विष्णु आधा शत आधा श्यति गोपानाम गवाम च कुलम नंदयति स, ठीक है ना। आधा श्यत का व्युत्पत्ति कर रहे हैं, बोले आधा श्यति, क्या करेंगे, आधा श्यति का अर्थ कर रहे हैं आप लोगों को उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, ठीक है ना। बोले गोपानाम गवाम च कुलम, बोले गोकुल और गोकुल, ठीक है ना। क्योंकि गोपों का जीवन तो गौ में बैठता है ना, प्राण तो उनका गौ है, क्यों वाणिज्य गो वाणिज्य है। तो गो और क्या है,
और गोपों गोपों का। कुलम नंदयति, कुल को जो क्या करेंगे, नंदयति, आनंदयति। तो यहाँ कुलम को दोनों के साथ ले लिया। हाँ, दोनों कुल को। तेसाम कुलस्य नंदन, है ना, इन दोनों को आनंद देने वाले दोनों कुल का जो नंद है, नंदन है मतलब पुत्र है। तो बोले ब्रह्म मोहने पुत्र इति वा, और ब्रह्म मोहन लीला में ये सबके पुत्र बनेंगे, बनेंगे ना, बछड़ा भी बनेंगे, तो गौओं का पुत्र बनेंगे, और गोपालों के घर में जाके पुत्र बनेंगे, तो सबके पुत्र हो गए ना। तो गाय के भी पुत्र है और ग्वाला को ही पुत्र है, दोनों को ही पुत्र है, और दोनों को ही खूब आनंद देंगे। जब भगवान वहां जाकर के पुत्र रूप में रहेंगे, सबको आनंद देंगे, सब उनको देख करके हर्ष को प्राप्त करेंगे। बोले हे गोप इति बा, अथवा हे गोप इति। बोले अंजह सुखेन सर्व दुर्गाणी इति। बोले सुख से, अंजह सुखेन, अनायासेन, सर्व दुर्गाणी, जितना भी आपका सब क्या होगा, कष्ट होगा, विपत्ति आएगी, दुर्गाणी थी। बोले यदा, यदोहो क्या है, उपद्रव, यत उपद्रवः, यदा 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 उपद्रव आयास्यति, जब जब आपके यहाँ उपद्रव होगा, है ना, तदा त्वत् इष्ट देवेन, तब आपके इष्ट देव के द्वारा, श्री नारायणेन आविष्ट अयम, नारायण से आवेश होकर के यह त्वत्पुत्र एव, आपके पुत्र ही क्या करेगा, त्वया अयम आश्रितव्य इति भाव। तब आप लोग क्या करेंगे, इनके ही सब होंगे, आश्रित होंगे। जब जब ब्रज में उपद्रव होगा, तब तब आप इस आपका जो पुत्र है नारायण से आविष्ट होकर के, अयम त्वत्पुत्र, ये आपके जो पुत्र है, तब आपका पुत्र एव, यही, तोया अयम आश्रितव्य, तुम आप लोग सब इनके ही आश्रित होंगे इति भाव। ठीक है ना, आश्रयितव्य नीचे लग गया ना, आश्रितव्य तभी प्रत्यय किया, नहीं आश्रयी, हाँ, न्यंत करके, नियंत हो गया ना, हाँ, न्यंत करके तभी प्रत्यय किया, और आप सबके द्वारा प्रेरित, प्रेरित हो गए ना। आप सब आश्रय, आश्रय को प्राप्त करेंगे, ये भाव है तब्यों का प्रत्यय। नियंत नहीं होता तो आश्रितव्य सीधा सीधा हो जाता। आश्रितव्य। तो यहाँ हे गोप करने क्यों लिखा है यहाँ पर, हे बा गोप, करके घेरे, मतलब श्लोक में आया ना, गोप गोकुल, गोप गोकुल नंदन करके, तो वो गोप को संबोधन लिया विकल्प। हाँ, हे गोप मतलब हे नंद बाबा, महाराज, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आगे चले। पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिता, अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधिता। कह रहे हे व्रजपते, हे नंद बाबा, नंद राजा, पूरा प्राचीन काल में, पूर्व काल में, पूरा क्या है, अराजके दस्यु पीड़िता, अनेन है ना, अनेन अराजके दस्यु पीड़िता, इनके द्वारा, अनेन मतलब कृष्ण बालक, अराजके दस्यु पीड़िता साधवः रक्षमाणा। एक बार पूर्व काल में अराजक हुआ, मतलब राजा के नष्ट हो जाने पर क्या हो गया, दस्यु पीड़िता, दस्यु करके यहाँ क्या कहते हैं, शत्रु अथवा चोर आदि, हाँ, चोर आदि से पीड़ित होकर के, पीड़ित हो रहे थे, पीड़ितों को, ठीक है ना, पीड़िता, साधवः रक्षमाणा, साधुओं को, देवताओं को क्या किया, उन्होंने रक्षा किया। यहाँ भाव ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले अराजके, अराजके मतलब जब इंद्र का राज्य पद छूट गया,
कब दस्यु पीड़िता मतलब दानवों से उपद्रव जो मचा, तो दानव क्या करते थे, साधुओं को, साधवाहा मतलब साधुओं को मतलब देवताओं का क्या कर रहे, रक्षमाणा रक्षा किया, पालन किया, और समेधिता क्या किया, समेधिता, और क्या किया, उनको समृद्ध किया, उनसे रक्षा किया और उनको समृद्ध किया। और दस्युन जिज्ञुहु, दस्यु मतलब दैत्यों को, चोरों को क्या किया, उन पर विजय प्राप्त किया। जिज्ञु कहाँ रूप बनेगा, जी जैसे जेरगी हाँ ठीक है, सनंत है नहीं, जिज्ञु अध्यक्षज में जिज्ञु उस बहुवचन, दस्युन कह रहे हैं ना बहुवचन। साधव जिज्ञु देवता समेधिता, उनको वर्धन किया, और उन देवताओं दस्युन उन क्या है असुरों से उनको रक्षा किए, बहुवचन कर दिया। तो इसका कर्ता कौन हुआ जिज्ञु का, कृष्ण। कृष्ण तो एक वचन है, सम्मान अर्थ में भगवान अर्थ किया ना, बहुवचन कर दिया। जिज्ञु एक वचन में क्या रूप है, जिज्ञु नहीं हाँ हाँ ठीक तो है, एक वचन बनेगा जिगायो, 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 जिज्ञाय, जिज्ञतु, जिज्ञु, हाँ वहाँ विश्रेंद्र हो जाता है ना, राइट, आई आय हो जाएगा, ई का आई हो जाएगा विश्रेंद्र होकर के, आई आय हो जाएगा, नॉल का मिल जाएगा जिगायो, कवर करने से वर्ग उससे कवर जेरगी जेरगी हो जाएगा, तो गी हो गया, गी हो गया, कबर वर्ग जी हो गया, जी गी नल अंत से विश्रेंद्र निसिंग है, आई आय आय जिगाय, और अ मिला करके जिगाय, और अतुष में विकल्प नहीं, वो चेकिरबा वहाँ बा है, यहाँ नित्य है, जिज्ञ तो जिज्ञ, हाँ वो तो असमय को पूर्व से युद्ध से तू ये होकर के ये हो जाएगा जिज्ञु, जिज्ञतु जिज्ञु, ये जी असंयोग अलित दक्ष कपिल, हाँ वो तो कपिल, गोविंद भी नहीं हुआ, गोविंद कृष्ण तो ये हो जाएगा युद्ध से तू ये। चलिए ठीक है, कुछ लिख रहे हैं, बोले पूरा जन्मांतरे साधवः देवाः दस्युवः दैत्याः अराजके इंद्रस्य पदच्युतौ, स्पष्ट हो गया ना, नहीं आया समझ में, टीका टीका में वही पूरा मतलब जन्मांतर में, पूर्व जन्म में, साधव शब्द आया था ना, साधव मतलब देवाः, और दस्युवः मतलब दैत्याः, और राजके और इंद्र से पदच्युतौ, इंद्र का जब राज्य छूटा तब ये जो इंद्र ने माला फेंक दिया ना, किसका, दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा जी ने माला दिया, माला क्या किया, लेकर के इंद्र हाथी को पहना दिया, और हाथी तो हाथी है, उसने माला निकाला और फेंक दिया, तो अपमानित तो हो गया, अपमान होने से क्या हो गया, अपराध हुआ, वो अपराध से बृहस्पति नाराज हुए, वहाँ कुछ घटना ऐसे घटी, बृहस्पति नाराज होकर बृहस्पति चले गए, और इनको कोई दिशा देने वाला रहा नहीं, और ये बात असुरों को पता चला, असुरों ने चढ़ाई कर दी, तब जाकर के भगवान ने बचाए, वामन अवतार लेकर, हाँ वही वो कह रहे हैं कि एक बार तुम्हारे लड़का ने ऐसा भी किया, ऐसे ही तुम्हारा भी रक्षा करेंगे, ये भाव, हाँ ये तो उसमें नहीं किया, टीका में क्या, मूल का भी तो भाव यही है, मूल में तो वही कहा, पूरा हे प्रजापते, पूरा पूर्व काल में अनेन अराजके दस्यु पीड़िता साधवः रक्षमाणा समेधिता, और उनका वर्धन भी किया
और दस्युन जिगु असुरों को हराया। 10 असुर को दस्यु कह दिया ना, दस्यवः सा दैत्याः। भगवान तो सपोर्ट कर रहे हैं इंद्र जी की गलती को, कि उन्होंने गलती की फिर भगवान दोबारा उनकी रक्षा करना। लेकिन इंद्र ने भले गलती किया, बाकी देवता तो गलती नहीं किए ना, उनको थोड़ा सजा मिलना है। इंद्र को तो मिला हुआ। इंद्र को तो मिला, राज्य छूटा, कितना मार खाया, पिटाई खाया, कहाँ जाके छुप के रहा, जंगल में, गुफा में छुप के रहा ना। उसकी सजा तो उसको मिला। ये अराजक जो शब्द है, इसको वैसे तद्धित है, स्वार्थ का प्रत्यय हुआ है। मतलब इसका जो व्युत्पत्ति नए समास है, नए समास है। राज कह धातु हुआ, हाँ, राजरी दीप्तो से राज हुआ, स्वार्थ का होकर राज क हुआ, अराजक हो गया। और इसका अर्थ हुआ जो राज्य नहीं था। हाँ, पदच्युत, राज्य प्राप्त से जब च्युत हो गया, ये नई समास में हुआ च्युत। राजक मतलब राजसत्ता, अराजक राजसत्ता भिन्न। ठीक है, आगे चलें। य एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः नारयोऽपि भवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुरः। अब कह रहे हैं महाभागः, हे महाभागः, महाभाग करके किसको कहा? नंद बाबा, आप बहुत भाग्यवान है ना। बोले ये मानवाः एतस्मिन् प्रीतिं कुर्वन्ति, जो मनुष्य एतस्मिन्, किसको? कृष्ण को, प्रीतिं कुर्वन्ति, प्रीति करता है। बोले असुराः, असुर है ना, विष्णु पक्षानिकासुरा, असुराः विष्णु पक्षानिव, है ना। हाँ, जो असुर होते हैं क्या कर देते हैं? विष्णु पक्ष लोग, मतलब देवान देव, हाँ, विष्णु पक्ष देव, देवता है, क्या करते हैं उनका? अभिभवन्ति, विष्णु पक्षः न अभिभवन्ति भाई, अरयः, हाँ अच्छा, अरय वो नारय, अरयः न अभिभवन्ति। मैं वही देख रहा था, नारय। अरे मतलब, अरि मतलब शत्रु, अरय बहुवचन, शत्रु का, शत्रवः न अभिभवन्ति। बोले असुराः विष्णु पक्षानिव, असुर जो है विष्णु पक्ष देवताओं को क्या करते हैं? शत्रुओं को क्या करते? अरि शत्रु, अरि, अरिहि, अरि, अरयः, अरि शब्द चलेगा। अरि, अरि मतलब शत्रु, अरय मतलब शत्रवः, बहुवचन किया। बोले शत्रु को भी न अभिभवन्ति, शत्रु को भी क्या करते हैं? नहीं, जीत नहीं पाते हैं। हाँ, ये भी है, ठीक है ना, जीत नहीं सकते हैं। तो जो इनको प्रीति करते हैं, कहने का तात्पर्य है जो इनको प्रीति करते हैं, कौन है? विष्णु पक्षानिव, हाँ, विष्णु पक्ष मतलब देवता आदि इनको प्रीति करते हैं। तो प्रीति करने से इनको कोई भी हरा नहीं सकता है। मार तो फिर खाना पड़ेगा, लड़ाई होगी तो कोई ना कोई मार तो खाएगा ही। कमजोर पक्ष तो मार खाता ही है हमेशा, और देवता कमजोर पक्ष है, क्योंकि सत्व गुण वाले हैं। सत्व गुण के व्यक्ति जो होते हैं, सामर्थ्य होने पर भी उसको प्रयोग नहीं कर पाते, खूब हट्टा कट्टा है। लेकिन सत्व गुणी हो, कोई मार देगा तो लगेगा चलो मार दिया तो कोई मार, चला जाएगा। और तमगुणी होगा तुरंत ही पटक के मारेगा। तो देवता सब तमगुणी है, ओ क्या कहते हो, असुर सब तमगुणी है।
और देवता सब सत्वगुणी है, तो सत्वगुण को मारते हैं तो देवता क्या कर सह लेते। लेकिन असुरों से इनके पास ज्यादा ताकत है भाई, अमृत खा रखे है, मरेंगे भी नहीं। मार खाएंगे। देवताओं में ज्यादा सामर्थ्य है, अग्नि है सारा संसार को जला सकती है। देवता तो अग्नि देवता जो है इसमें सारा सामर्थ्य है कि असुर इनके सामने खड़े हो पाए, सबको जला के भस्म कर दे। लेकिन वो नहीं करते, नियम के विरुद्ध है। नियम कानून छाटते रह जाते, मार खा जाते। इसलिए हाँ, इसलिए साधु भी जो होते हैं मार खा जाते हैं जब भी। और साधुओं के पास भी खूब सामर्थ्य है, श्राप दे दे तो असुरों की नानी याद आ जाए। लेकिन साधु नहीं करते ऐसा, तो भाई हमारा वजन की शक्ति चला जाएगा। जो आप सोचिए, जो ऋषि मुनियों को दंडकारण्य आदि में असुर परेशान करते थे, क्या ऋषि मुनियों के पास सामर्थ्य नहीं था उन असुरों को भस्म करने के लिए? एक मंत्र पढ़े, जो असुर जहां हो सब आके हवन कुंड में आहुति दे दे। हुआ था ना? कौन किया था? जन्मेजय ने किया। अच्छा, मेरे पिता को मार दिया तक्षक ने, कोई बात नहीं, ऐसा हवन करो जहां जो सांप है सबको लाके हवन कुंड में डाल दो। ऐसा मंत्र पड़े, उड़ उड़ के आए सब हवन कुंड में। आकाश मार्ग से सांप ही सांप दिखने लगा। ये तो व्यास जी ने रोक दिया। तो इतना सामर्थ्य था, लेकिन ये क्या है, सत्व गुण होने से ये प्रकट नहीं करते। चलिए, इसमें तो कोई टीका नहीं है ना? आगे चले। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। अब कह रहे हैं, हे नंद, तस्मात् ते अहम अयम आत्मजः। क्या है? गुणैः नारायण। नारायण गुणी लगा देंगे तो गुणैः प्रकृते तृतीया। नारायण समगुणी एक साथ में लगा लीजिए। इसमें अलग थोड़ा किया है। चलिए, बोले गुण ही श्रिया, ठीक है ना? इसमें क्या किया देखते अर्थ लगा करके। बोले हे नंद तस्मात् ते, हे नंद बाबा इसलिए, है ना, आपके पुत्र में इतना सामर्थ्य होने के कारण, ते आप, ते मतलब तब, आपका, अहम अयम आत्मजः में, ये जो आत्मज है आपका पुत्र, क्या है? गुणई श्रिया अनुभावेन, कीर्त्या अनुभावेन, गुण के द्वारा, श्रिया ऐश्वर्य के द्वारा, कीर्त्या कीर्ति के द्वारा, यश के द्वारा, अनुभावेन और प्रभाव के द्वारा। कैसा है? बोले नारायण समः, नारायण के समान है। और बोले समाहित, नारायण में जैसे क्या है, गुण, श्री, कीर्ति और अनुभव मतलब प्रभाव जैसे नारायण में है, ऐसे ही आपके पुत्र में समाहित है। कैसे? गोपायस्व, गुप्त रूप में समाहित है। नारायण जैसे हाँ, समान शक्ति, समाहित हो, समान शक्ति इसमें भी समाहित है। लेकिन कैसे समाहित है? गोपायस्व, इसलिए इनको आप क्या करें?
रक्षस्व रक्षस पालय गुपरक्षण, इनका आप सब रक्षा करे, इनको आप रक्षा करें। इनका रक्षा करे। भाई इनमें सारे गुण हैं, लेकिन अब तो बालक है। पहले बता दे, वो आपको सब में रक्षा करेंगे, फिर आप इसलिए अभी तो- इसलिए ये आपका सबका रक्षा करेगा बड़ा होकर के, इसलिए आप अभी इनका रक्षा करिए। लेकिन ये तो पहले से ही रक्षा शुरू आरंभ कर दिया, वो आरंभ कर दिए तो नंद बाबा को थोड़ा पता है। पुत्र भाव से। हाँ, तो प्रेम है, तो प्रेम से तो ये नहीं होता है ना कि हमारा रक्षा कर रहा है, ये बड़ा होकर रक्षा करेगा। यही तो कहा जाता है ये लड़का आपका बहुत तेजवान है, कीर्तिमान है, ये आपको बहुत यश देगा, कीर्ति देगा, बहुत पैसा वाला बनेगा, आप इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, पढ़ाइए लिखाइएगा, तभी तो बड़ा होकर करेगा। इस संसार में तो यही रीति है ना, तो यहाँ तो ऐसे ही कहना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो ये तो गलत है ना। उन पंडित जी ने तो फिर अपेक्षा डाल दी, पूरी नहीं होती तो फिर वो नाराज होते हैं। लेकिन यहाँ तो त्रिकालदर्शी है, हमारे केस में यहाँ तो गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी है, तीनों काल में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है सब पता है। तो कह तो रहे पूर्व में ये कैसा था, वसुदेव के पुत्र था, हाँ वासुदेव, और पूर्व में इन्होंने आसन वर्णा नहीं आसन वर्णा से भी कह दिए कि पहले युगों में भी अवतार ले चुका है शुक्ल रक्त पीता आदि में। और क्या हुआ है, बोले पहले इन्होंने इंद्र को अराजक जब हुआ, इंद्र का जब पदच्युत हुआ, तब भी इन्होंने असुरों को हरा करके देवताओं को अपनी समृद्धि को प्राप्त करवाया और जितवा दिया। ये पिछले का कह दिया, वसुदेव के पुत्र वो भी अतिथि हुआ, तो ये सब पिछले का कह दिया। और आगे का भी कह रहे हैं कि तुमको भी ये रक्षा करेंगे और श्री कीर्ति आदि देंगे, नारायण के समान इसमें गुण है और प्रभाव भी है, सामर्थ्य भी है। तो पूर्व कहा और पर का भी कह रहे हैं, अभी इनको थोड़ा अभी तो आप ध्यान रखो, भाई बालक है, तीनों काल का है। कोई नहीं ले जाए, 2 बार ले चुके हैं, एक बार पुतना होके ले गई और एक बार तृणावर्ता के ले गया। नहीं, सक्रासुर तो वहीं लुढ़क गया, लात मार के भगा दिए, लेकिन 2 असुर तो यहाँ से ले गए घर से, इसलिए इनके प्रति गोपायस्व रक्षस्व, ठीक है ना, उपरक्षण है। चलिए टीकाकार क्या लिख रहे हैं, कह रहे नारायण समयति तद इष्ट देवेन संतुष्टेन, ये नारायण के समान होने से आपके जो इष्ट देव है, ब्रजवासियों के इष्ट देव नारायण है, तो आपके जो इष्ट देव है संतुष्टेन, उनके संतुष्ट करने से श्री नारायण स्वसम पुत्र तुभ्यम दत्त, आपने क्या किया, तपस्या किए, वो किए थे ना, पुत्रष्टि यज्ञ किया था ना, और ऋषि सब आए थे चतुर्मास्य में, इनके यहाँ यज्ञ किए थे, तो इस फल से नारायण प्रसन्न हो करके तुमको नारायण न स्वसम, अपने समान, पुत्र तुभ्यम दत्त, आपको उनके अपने समान पुत्र दिया। दत्त इति भाव, ये भाव है, ठीक है ना। अतः मुकुंद मधुसूदन नारायणादिनाम, अभी क्या है, आदि नाम भी, नाम भी, नारायणादिनाम भी, इन सब नामों नारायण नाम भी अयम अपि अभिधीयताम, ठीक है ना। मुकुंद मधुसूदन नारायणादि नाम भी, इन नामों के द्वारा अयम अपि अभिधीयताम, ये भी अभिधीयता मतलब नाम से नामकरण होगा, इसका भी कहलाए जाते हैं, इन सभी नामों के द्वारा भी कहलाए जाते हैं। कृष्ण का नाम तो है ही है। नारायण स्वामी का अर्थ क्या कहते हैं, कह रहे हैं नारायण, पहले नारायण का शब्द के भाव प्रकट किया, बोले ये जो है आपका इष्ट देव, आपके वो संतुष्ट हो करके नारायणेन स्वसम, नारायण के द्वारा अपने समान
पुत्रः तुभ्यं दत्त, आपको दिए, इसलिए ये इति भाव। अतः इसलिए, जैसे आप नारायण आपने समान पुत्र दिए, ऐसे ही आपने समान नाम भी है। तो नारायण का ही नाम मुकुंद है, नाम मधुसूदन है, नारायण है, तो इन नामों से भी क्या होगा, ये अविधीयताम, इनका ये सब में भी बुद्धि होगी, मतलब लोग ऐसा भी कहेंगे इनको। किंतु श्रेयांसी बहुविघ्नानीति विभाव्य सुसावधानः सन, बोले श्रेयांसी बहुविघ्नानी, जहाँ कल्याण होता है, मंगल होता है, वहां बहुविघ्न भी होता है। तो ये बहु कल्याण है आपका, तो यहाँ विघ्न भी होंगे। इसलिए ऐसा विभाव्य सोच करके सुसावधान, सुष्ठु सावधान, केवल सावधान नहीं, सुष्ठु सावधान, बहुत सावधान, सावधान सन हो करके गोपाय प्रतिक्षणम पालय, प्रत्येक क्षण इनको पालन पोषण जो करेंगे, रक्षा करेंगे, सावधान से रखिए, क्योंकि जहाँ श्रेय है वहाँ विघ्न है। एक श्लोक है ना बाबू, हाँ, श्रेयांसी बहुविज्ञान के श्लोक। इसलिए कह रहे हैं रक्षितः पुत्रोऽयं ते नारायणैव सर्व उपद्रवेभ्यो रक्षिष्यति इति भाव। ठीक है ना, धर्मो रक्षित वैसे रक्षित वही है, ठीक है ना। क्या कहे, गोपाय शब्द से कह रहे हैं, बोले रक्षितः पुत्रोऽयं ते नारायण इव, जैसे नारायण को आपने कैसे रखा है, गुप्त भाव में, खूब सावधान से पूजा घर को बहुत सावधान से भगवान को रखा जाता है ना, ऐसे ही सर्व उपद्रवेभ्यो रक्षिष्यति भाव। हाँ, दूसरा भाव प्रकट किया है उन्होंने, क्या किया, बोले रक्षितः पुत्रोऽयं ते नारायण एव, ये जो नारायण आपका पुत्र है, नारायण के समान, सर्व उपद्रवेभ्यो रक्षिष्यति, सर्व जितना भी उपद्रव होगा सबसे ये आपको रक्षा करेगा। आप इनकी रक्षा करो, ये आपकी रक्षा करेगा। दोनों पाठ कह दिया ना। बोले गोपायस्व इति पाठे आत्मने पदम आर्सम, ठीक है ना। ये स्वाथम ध्वम का प्रयोग किया है। कौन सा वाला? ये विधात्री, नहीं यहाँ पर कहाँ पर? गोपायस्व, अच्छा स्व, विधात्री में आत्मा पद। विधात्री में आत्मा पद का प्रयोग किया, लोट लकार का। जैसे यहाँ पर ऊपर आया था अविधीयताम, ये ताम का प्रयोग काफी होता है, क्षम्यताम, क्रियताम, तो ये ताम लोट लकार का ही है, लोट लकार प्रथमा एक वचन आत्मपद, तामाता मनता, वही ताम होता है ना। तो ये भावे प्रयोग में चलता है क्या? भाव प्रयोग में, क्षम्यताम ना। ये आदेश अर्थ में होता है ना, क्षमा कीजिए, तो इसको जैसे तेन क्षम्यताम नहीं ऐसा समझना चाहिए कर्मणि प्रयोग में, या फिर वो भावे तो सिर्फ क्षम्यताम, क्योंकि कर्मणि होगा तो तेन क्षम्यताम इस तरह से रहेगा। लेकिन यहाँ तेन शब्द की आवश्यकता नहीं है। क्षम्यताम कहने से तेन अपने आप समाहित हो गया उसके अंदर। तेन कारणेन क्षम्यताम ये कहना पड़ेगा ना, तेन लगाएंगे तो तेन कारणेन क्षम्यताम, इसलिए इस कारण, मतलब क्योंकि प्रथम पुरुष है। हाँ वही, तेन अगर लगाएंगे तो तेन कारणेन हो जाएगा, इस कारण क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। ये केवल क्षम्यताम कह देते हैं, तेन उसके अंदर समाहित आ जाएगा। तेन लगाने से और एक पद को जोड़ना पड़ेगा। तो रक्षस्व का भाव कह रहे हैं, ये जो आत्मपद हुआ, ये आर्ष प्रयोग हुआ, आर्ष प्रयोग से दोनों भाव को दिखाया। वस्तुतस्तु नारायणः समो यस्य तत्रापि गुणादिभिः एव न तु दैत्य मोक्षदत्व भक्त महाभाव प्रदत्व लक्ष्मी दुर्लभ श्री रास विहारित्वादिभिर महागुणादिभिरिति सर्वोत्कर्ष उत्कर्ष
आत्यंतिकः श्री नारायण नारायणात् अपास्य व्यंजितः। देखिए दूसरा भाव कह रहे हैं, बोले समो नारायणो समयस्य स नारायण सम, ठीक है ना। नारायण के समान जो है वही नारायण सम हैगा। नहीं, नारायण जिनके समान है। हाँ, नारायण समो यस्य, नारायण के समान जो जिसका। नारायण के समान है या नारायण जिनके समान है? नहीं, यस्य नारायण समो होता है तो जिनके, जो नारायण के समान। नारायण समो यस्य, हाँ, नारायण के समान जिसका। नारायण सम होता तो नारायण के समान। नारायण सम यस्य, नारायण समान है जिनके, ऐसा नहीं होगा। नारायण समः यस्य, समः यस्य, नारायण समान है जिनके। हाँ, ऐसे ही समझोगे। नारायण सम ये तो क्या है? फिर पुनः वही कर रहे, उसका ये अर्थ बता रहे हैं। नारायण समो यस्य, ये कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष। नारायण के, जो नारायण के समान है। हाँ, यस्य नारायण के, नारायण समो यस्य, नारायण का समान जो जो अथवा जो नारायण के समान है। तत्रापि गुणादिवीर अभिभवे, गुणादिवीर एव, जो गुणादि है, न तो दैत्य मोक्ष तत्व, दैत्यों को मोक्ष देने वाला, अथवा भक्त महाभाव प्रदत्व, भक्तों को महाभाव को प्रदान करने वाला, लक्ष्मी दुर्लभ श्री रास बिहारित्व, लक्ष्मी को जो दुर्लभ है वो रास, रास लक्ष्मी को दुर्लभ है ना, लक्ष्मी को रास प्राप्त नहीं है। आदिभीर महागुणादिभीर इति, सर्वोत्कर्ष, ये जो महान गुण है, दैत्यों को मारना और भक्तों को क्या करना, महाभाव। जो लक्ष्मी को भी दुर्लभ है, जिसका जो रास का, हाँ, नहीं, वो अलग तीन चीज बताया ना। एक तो कहा दैत्य मोक्षत्व, और भक्तों को महाभाव प्रदान करने वाला, और लक्ष्मी दुर्लभ श्री रास विहारित्व, स्वरूप है भगवान का। ऐसे दुर्लभ जो रास है, हाँ, उसको क्या करें? ये गुण है उनका, ये समय गुणों ही कहा ना। यहाँ पे जो लक्ष्मी को भी दुर्लभ जो रास है, इसको जो शब्द उठाया, इसलिए गुण बता रहे हैं, इनके पास ये सब गुण है जो नारायण के, जो नारायण के समान है। तो नारायण के पास तो ये गुण नहीं है। इसलिए ये गुण में एक्स्ट्रा है। हाँ, हाँ, भाव वही दिखा रहे कि जो कह रहे आप नारायण सम, नारायण के समान गुण नहीं कह करके, जो जिसका गुण नारायण के समान है, तो नारायण से ज्यादा हो गया, हो गया ना। लक्ष्मी के जो क्या हुआ, जिसका गुण नारायण के समान है, मतलब जिसके पास नारायण के समान जिसका गुण नहीं है, जिसका गुण नारायण के समान है। भाई कृष्ण जो है 16 कला युक्त है, सारे कला में इस कला से युक्त जो है कृष्ण है, उनके समान नारायण है। कृष्ण के ये कहने के तात्पर्य की वस्तुस्थ करके सिद्धांत कर रहे हैं कि नारायण समस्या आप ये मत समझिए कि नारायण के समान गुण इसके पास है, ऐसा नहीं है। जिसके पास, जिसका गुण नारायण के समान है, बदला भाव को बदला, जो नारायण के समान नहीं है, जिसका गुण नारायण, हाँ, जिसका गुण नारायण के समान है, तो इनके पास ज्यादा है, जो कि नारायण के पास भी नहीं है। जैसे दैत्य मोक्षत्व
नारायण के पास है। भक्त महाभाव प्रदत्त नहीं है, भक्तों को भाव प्रदत्त है। महाभाव केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। महाभाव केवल गोपी भाव महाभाव है, बाकी सब तो भाव है। और ये रास विहारित्व कहने से काम चल जाता। लक्ष्मी दुर्लभ कहने का तात्पर्य ये है जो नारायण को भी जो गुण नारायण में नहीं है, क्योंकि जो गुण नारायण में है वो सब लक्ष्मी को प्राप्त है। ठीक है ना। बोले सर्व उत्कर्ष आत्यंतिक श्री नारायण नारायणात अपास्य व्यंजित। नारायण जो है इनसे निकला है, ये व्यक्त किया गया है अपास्य। तो क्या हम इससे भी समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी में भी महाभाव नहीं है? लक्ष्मी जी में महाभाव नहीं है। महाभाव केवल राधा और कृष्ण में। कृष्ण राधा रानी में महाभाव है और कृष्ण भाव को प्रदान करने में समर्थ है। लक्ष्मी जी को वो प्राप्त नहीं है, इसलिए लक्ष्मी दुर्लभ कह दिया गया। तपस्या कर रही है आज भी बेलवन में, हो सके अगले जन्म में भाई महादेव को मिल गया, लक्ष्मी को नहीं मिल पाया। ये भाव महादेव को मिल गया, लक्ष्मी वंचित रह गई। ठीक है ना। बोले गोपानाम अये लाभे, और ये कैसा है? गोपानाम, ठीक है ना। गोपाय को समझा रहे। हाँ, गोपाय को समझ रहे। बोले गोपानाम अये लाभे, बोले गोपानाम गोपालों को जो प्राप्त है। बोले अये शुभावह विधौ वा सुसमाहित। ठीक है ना। अय का शब्द गोपाय है ना, तो क्या है? गुपु धुपु बिछी पनी पनिभ्यो आय, तो गुपु है ये, गुपु में आय हुआ। बोले आय का अर्थ क्या है? बोले शुभावह विधौ वा सुसमाहित। हाँ, ठीक है ना। शुभावह विधि में अथवा सुसमाहित अर्थ दीजिए गोपाय स्व। तो इतना ध्यान दें। शुभावह विधि, शुभ को देने वाला विधि। तो सुसमाहित कौन? सुसमाहित अथवा सुसमाहित, ये सब गुण उनमें विद्यमान है। ये हाँ। आय इनकम को भी आय बोलते हैं, आयकर विभाग। तो यहाँ आय लाभ ही लिया एक वैसे आय। हाँ, सामान्य अर्थ में अय लाभे, अय जो होता है वो लाभ अर्थ में होता है। अय गतो धातु है, लेकिन यहाँ अय जो होता है प्रत्यय होने पर वो लाभ अर्थ में होता है। हाँ, आय जो है प्रत्यय है, तो ये आय जो होता है वो लाभ अर्थ में होता है, प्राप्ति अर्थ में, गति प्राप्ति अर्थ में होता है। तो क्या प्राप्ति है कि नहीं? प्रश्न होगा ना, क्या प्राप्ति? बोले शुभावह प्राप्ति, शुभावह विधि प्राप्ति, अथवा बोले सुसमाहित, तो ये सब गुण उसमें सुसमाहित है, ये अर्थ को प्रकट किया। तो अब आ रहा है, कहाँ तक पहुंचे हम? 19 में पहुंच गए। तो 20 में आपके उसमें शुष्कोवाच है क्या? पहले चले गया नहीं, यहाँ पर 20 में से पहले 19 के बाद में तस्माद, ये तो हमने कर लिया ना। हाँ, मतलब टीका में या श्लोक में? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद।